कहीं आपने तो नहीं खाया यहाँ का प्रसाद? अगर खा लिया यहाँ का प्रसाद तो आपका पाप का भोगी बनना तय। इस प्रसाद को खाने से भोलेनाथ हो सकते हैं नाराज। घर में कभी नहीं रहेगी शांति, बंद हो जाएंगे जीवन में तरक्की के रास्ते, कभी नहीं होगी लक्ष्मी की कृपा। जब हम किसी मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं तो पूजा के दौरान हम भगवान को प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाते हैं। और आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि जो प्रसाद हम भगवान को चढ़ाते हैं और वहां का पंडित प्रसाद को लोगों में बांट देता और सभी लोग उस प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भगवान शिव जी का प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध माना जाता है। जी हाँ, शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं खाया जाता है। आखिर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाया जाता है? इसके पीछे पौराणिक मान्यता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को भोग लगाने के विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं को चढ़ा प्रसाद खाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हम अक्सर भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए? कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी के मुख से चंडेश्वर नामक गण उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। शिव पुराण के अनुसार सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी का प्रसाद ग्रहण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण के अनुसार मिट्टी, साधारण पत्थर और चीनी मिट्टी से बने हुए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रसाद को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। हालांकि धातु से निर्मित या पारद के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। माना जाता है कि शिवलिंग की प्रतिमा पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप भी सावन में भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो धातु या पारद के शिवलिंग की पूजा करें। धातु या पारद के शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से कोई दोष नहीं लगता है। इसके अलावा आप सावन में शिव जी की मूर्ति या प्रतिमा पर भी प्रसाद चढ़ाकर इसे ग्रहण कर सकते हैं। शिव जी के प्रसाद से असंख्य पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं गया हो और शिव जी की साकार मूर्ति पर अर्पित किया हो, वो प्रसाद ग्रहण करने से भी किसी तरह की हानि नहीं होती है, बल्कि शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद।